हम लोग आज एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे जहाँ एक्स और वाई दोनों रियल है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को वाई मानेंगे। ये ग्राफ अब एक्स वाई प्लेन में होगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे ज़ीरो। एक्स ज़ीरो मतलब एक्स वहाँ ज़ीरो होता है, वाई एक्सिस पर होता है, तो एक्स ज़ीरो करेंगे जब तो वाई ज़ीरो आएगी, यानी वाई एक्सिस पर ज़ीरो ज़ीरो पर कट की। उसी तरह से हम एक्स एक्सिस पर देखने के लिए कि कहाँ कट करेंगे, वाई पुट करेंगे ज़ीरो। तो एक हुआ कि हो सकता है कि एक इस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसको इस तरफ ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे, वन आएगी। फिर उसके बाद अगर कोई इस तरह से करता है कि टेकन आउटसाइड कॉमन किया, यहाँ से दो रूट आई, हालांकि तीन रूट आए जिसमें दो रूट रिपीटेड है। इसका क्या मीनिंग है आगे देखेंगे इसमें, लेकिन देख रहे हैं कि ज़ीरो नहीं आई। इसका क्या कारण है, किस में नहीं ज़ीरो आई? देखने से लग रहा है कि चेक करेंगे ज़ीरो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यस वन तो कर ही रही है, तो इसमें होना चाहिए था इसमें ज़ीरो भी, लेकिन नहीं है। इसका कारण है कैसे नहीं है, देखने से सरसरी निगाह से देखा जाए तो कहीं गलती नहीं है, लेकिन है मैथमेटिक्स के हिसाब से गलती है, क्योंकि कैंसिलेशन का मतलब ये तभी किया जा सकता है एक्स बाई एक्स, और ये तभी हो सकता है कैंसिल जब एक्स इज़ नॉट जीरो। और इसका मतलब जैसे ही कैंसिल किया और वन आई का मतलब आप एक्स नॉट जीरो, ये आपने एडिशनल कंडीशन डाल दिया जो इसमें नहीं था। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है था कि एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। ओरिजिनल इक्वेशन देखिए, ये एडिशनल आ गई, तो इसका मतलब एक्स बराबर नॉट जीरो करने के बाद कैंसिल किया, यानी एक्स जीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो हटा दिया गया है, इसलिए इसमें नहीं है, बस ज़्यादा नहीं, इसलिए इसमें रूट लॉस हो गया। इसलिए ऐसा मेथड जिसमें रूट लॉस हो जाए वो ऐसा सही नहीं है रास्ता, ये सही है रास्ता। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब चेक करने के लिए एफ एक्स का साइन यानी वाई का चेक करने के लिए साइन कहाँ पॉजिटिव है, तो उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे साइन क्लियर है। इधर पॉजिटिव हो एक्स की, अगर वन से वैल्यू देंगे बड़ी तो पॉजिटिव होगी, अल्टरनेट बैठेंगे प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर जहाँ इवन टाइम्स रिपीटेड है जैसे ज़ीरो, वहाँ पर जो एक साइड जो आएगा साइन दूसरी तरफ भी वही रहेगा। बाद में हम देखेंगे कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसको देखेंगे बाद में। अब देखिए फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसलिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा ये सब हो सकता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। इसके लिए डीसी करेंगे, डीसी पुट करेंगे ज़ीरो, उससे हमको आएगी वहाँ वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ डीसी ज़ीरो होगी। डीसी ज़ीरो दो जगह पर है, यानी एफ टेस्ट एक्स दो जगह पर है। तो फिर साइन चेक करेंगे, साइन चेक करने के बाद सिमिलर वे में साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव है डीसी, इसका फिर नेगेटिव है, इससे इसमें इंक्रीजिंग तो फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब फिर देखना होगा कि ग्राफ जो है वो किस तरह से बेंड करेगी, तो इसीलिए डबल डीसी करेंगे। तो ग्राफ अगर इस तरह से जाएगी तो इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है, इससे जा रही है तो उसमें भी स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन दोनों ग्राफ में एक और चीज़ है जो डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें स्लोप पॉजिटिव रहते हुए घट रही है, इसमें पॉजिटिव रहते हुए बढ़ रही है। तो डबल डीसी करेंगे और उसका फिर साइन चेक करेंगे तो ये आया। तो डबल डीसी जिसमें पॉजिटिव है वो में लोकल मिनिमम मिलती है, और जिसमें नेगेटिव है लोकल मैक्सिमम मिलती है। तो एक्स और ज़ीरो रखेंगे तो इसी जोन में आएगा, उसमें डबल डीसी नेगेटिव आएगी, इसलिए ज़ीरो पर लोकल मैक्सिमम मिला। उसी तरह से 2/3 पर लोकल मिनिमम मिलेगा। ये सब करने के बाद हमने यहाँ पर फाइनली सभी जहाँ सिंगल डीसी ज़ीरो है और डबल डीसी ज़ीरो है उन सभी को प्लॉट किया ताकि क्लियर हो सके। एफ टेस्ट एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है ज़ीरो के लेफ्ट साइड, और डबल डीसी नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहते हुए घटेगी। स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव रहते हुए घटेगी। स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव रहते हुए बढ़ेगी। स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहते हुए बढ़ेगी। इस जोन में इन जोन में। अब आते हैं कि क्या होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए देखिए ग्राफ इस तरह से होगी, ये है ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। देखिए जीरो के लेफ्ट साइड स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहते हुए बढ़ रही है। उसी तरह से स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव रहते हुए घट रही है। जहाँ डबल डीसी ज़ीरो थी वहाँ क्रिटिकल पॉइंट
होगी कि वहाँ से जो स्लोप है बदलेगी। जैसे क्या बदलेगी, यहाँ नेगेटिव तो है, इधर भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव रहते हुए देखिए इससे पहले तक घट रही है, लेकिन 1/3 के बाद नेगेटिव रहते हुए बढ़ रही है, फिर 0 हुई। तो पॉजिटिव से 0, नेगेटिव से 0, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता चल गया। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। दूसरा ही फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल। इसका डोमेन रेंज भी हो जाएगा, डोमेन होगा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, रेंज भी यहाँ पर -∞ से इन्फिनिटी होगी। अगर मानते हैं कि अगर इसका ग्राफ खींचना हो, इसी का मॉड का, तो यही ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो जहाँ y नेगेटिव है सिर्फ उसी को मिरर इमेज लेना है, जहाँ पॉजिटिव है उसको छोड़ देंगे। तो इधर पॉजिटिव था 1 के बाद तो छोड़ दिया, इसका मिरर इमेज ले लिया। तो इधर देखिए जिसमें मामला हो गया, इसमें ये चीज़ इंक्रीजिंग था तो इंटीरियर में डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब यहाँ लोकल मैक्सिमम इसका मिल रहा था तो यहाँ लोकल मिनिमम मिलेगा, ठीक पलट जाएगा सारा चीज़। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी कंटिन्यूअस है। और दूसरा लेकिन डोमेन रेंज चेंज कर गया, यहाँ रेंज चेंज कर जाएगी क्योंकि इसकी नेगेटिव नहीं आ रही है इसमें कहीं, इसलिए 0 to ∞ इसका रेंज होगा। ये है। थैंक यू।